यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मैंने लिखा है। हमारे एक्सरसाइज में क्या होगा यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर 2 3 -2 -4 -10 जो भी कोई भी नंबर हो। ये जनरल फॉर्मूला है इसलिए इसमें अल्फ़ाबेट है। एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन। पॉइंट कौन से हैं हमारे ए एंड बी, ऐसे दो पॉइंट है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। हमें बोला है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करो कि ए बी की लेंथ कितनी है और वी कैन से ए टू बी का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दैट पॉइंट्स, ए टू बी का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बी से। पॉइंट हम के पी क्यू हो तो क्या क्या लिखूंगा मैं पी क्यू। अगर पॉइंट एक्स वाई है तो एक्स वाई। ए टू बी का डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला पूरी है स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 x1 y2 y1 आइडेंटिफाई करना आएगा। फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1 y1। सेकेंड पॉइंट में जो होते हैं वैल्यू उसको बोलेंगे x2 y2। तो x2 आपको यहाँ से मिलेगा माइनस x1 यहाँ से मिलेगा प्लस y2 यहाँ से मिलेगा, कॉपी करो। ये माइनस फॉर्मूला का है, y1 यहाँ से मिलेगा, कॉपी करो। आएगी फॉर्मूला। लेट a 2 3, समझे, मतलब कि ये है हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट। कौन से अभी हम इनिशियल सीख रहे हैं। स्टार्टिंग है अभी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये x1 है y1 है, फिर नहीं बोलूँगा। आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। बी क्या है 4 1 मतलब x2 y2। distance between A and B denoted by AB formula under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। चलो x2 क्या है आपका x2 4, x1 क्या है 2, y2 क्या है 1। ये माइनस फॉर्मूला का है y1 3। चलो 4 माइनस 2 1 माइनस 3। चलो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का भी 4, 4 प्लस 4 8। बट 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। क्या मिला डिस्टेंस 2 रूट 2। समझ। सेकेंड चलो लेट ए क्या है -5 7 मतलब x1 y1 -1 3 x2 y2। फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, बोलना पड़ेगा मेरे भाई। चलो x2 की वैल्यू
x2 की वैल्यू देखना, अभी ये माइनस फॉर्मूला का मैंने लिखा, कंफ्यूज मत होना। x1 की वैल्यू, उसके बाद मैंने x1 की वैल्यू लिखी, समझ में आया? ये माइनस किसका है? फॉर्मूला का। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में x1 की वैल्यू -5 लिखी। चलो फिर से, y2 की वैल्यू 3, ये माइनस किसका है? फॉर्मूला का। y1 की वैल्यू, ठीक है, -1 एज इट इज, बट प्लस माइनस 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 +5, 3 - 7, -1 + 5 4, 3 - 7 4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, शाबाश, स्क्वायर ऑलवेज, 16 + 16 32, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस बिटवीन ए बी 4√2। पप्पू छन 7.1, सम नंबर 7, find point on x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। देख मेरे भाई, ये हमारी x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यस और नो? x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, मैं लिखता हूं x। इक्विडिस्टेंट है इससे 2 पॉइंट, एक के कोऑर्डिनेट है 2 - 5 एंड दूसरे के कोऑर्डिनेट है -2 9। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? P to A का डिस्टेंस एंड Q to A का डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेट AX0 તમે નામ આપો ને, કોણ છે? એટલે છેલ્લો દિવસ કરી દઈએ આપણે એનો. મને અવાજ આવે, તમને આવે છે? કોઈ વસ્તુ એવું નહીં આવતું? ટ્યુબલાઇટ નોન લિવિંગ છે બેન। x0 हमने मान लिया कि पॉइंट x0 x एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे हो गए? x0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, क्या लिया हमने? x। इससे इक्विडिस्टेंट मतलब कि a से b का डिस्टेंस भी सेम है एंड a से q का भी डिस्टेंस भी सेम है। कितना है हमें नहीं पता, बट ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इतना हमें पता है। PA इक्वल टू QA, चलो PA डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, तो PA के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। QA भी एक डिस्टेंस ही है, फॉर्मूला सेम ही रहेगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखना मेरे भाई, PA तो ये कोऑर्डिनेट हमारे होंगे x1 y1 जहाँ से स्टार्ट होता है।
ए के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, ये वाले x1 y1, ये वाले x2 y2, किसके लिए? लेफ्ट साइड के लिए, पी ए के लिए। राइट साइड जब अप्लाई करेंगे तब क्यू ए, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। समझ में आ रहा है? 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख रहे हैं और कुछ नया नहीं है। एक बार मैं लिख रहा हूँ पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार क्यू ए के लिए। चलो क्यू ए पी ए के लिए x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस x, ऐसा होगा कि नहीं होगा? y2 माइनस y1, y2 ऑलरेडी माइनस y है, सॉरी पी ए मतलब ये x2 होगा ना। x माइनस 2 नहीं होगा? ये x2 y2 है, x1 y1 है। ना समझ में है तो एक बार लिख देना। चलो अभी आएगा समझ में। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2, y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस y, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस वैल्यू का। चलो सिमिलर राइट साइड फॉर क्यू ए, तो क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2। x2 माइनस x1, x2 क्या है? x, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस वैल्यू का। चलो y2 माइनस y1, कहाँ पे y2 है? 0, y1 9, तो 0 माइनस 9 स्क्वायर। ओके, अभी बोथ साइड मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। इसके अंदर जो भी है वही रहेगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 स्क्वायर। राइट साइड ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 स्क्वायर, 0 माइनस 9 माइनस 9 स्क्वायर बराबर। अभी स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर एट बोथ साइड। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, क्या बचा? x माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, राइट साइड x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर, ये कट हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर जो था वो एज इट इज। हम सब फॉर्मूला आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 81, 18 नहीं 81। दोनों और जो सेम है उसको हम कर देंगे कट, एक्स स्क्वायर सपाक, 4x सपाक। नो, ये माइनस है वो प्लस है, लल्लू लाल। तो 4 कट हो सकता है, नहीं करो तो भी चलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। अभी हीरो हमारा है x वाला टर्म, तो उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। किस और ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा? राइट साइड। नंबर लेफ्ट साइड, तो ये वाला ऑलरेडी लेफ्ट साइड है ही, 81 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 81। 4x ऑलरेडी राइट साइड है, ये 4x राइट साइड गया तो प्लस, सब्ट्रैक्शन
4x प्लस 4x 8 आएगा डिवीजन में, 8 7 जा 56, x का आंसर आया। बट आपको x नहीं लाना था, आपको पॉइंट लाना था। x एक्सिस पे जो पॉइंट था वो, तो यहाँ x के बदले में क्या रिप्लेस करूंगा, -7, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -7 0। Therefore A x0 मतलब -7 0 is equidistant from P to -5 and Q -29। आया समझ में? फोर्थ नंबर, हमें चेक करना है कि ये वर्टाइसिस आइसोसेलेस ट्रायंगल के है कि नहीं है। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, आपको ऐसा लगे आंसर से कि दो साइड की डिस्टेंस सेम आता है, तो हम बोलेंगे कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसिस है। अगर ये मैच नहीं होगा तो हम मना करेंगे भाई ये वर्टाइसिस आइसोसेलेस ट्रायंगल के नहीं है। चलो मेरे साथ, फाइव माइनस 2 6 4 and 7 minus 2। अभी हर बार x2 माइनस x1 वाली फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो ए बी के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, मतलब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। आंसर है √37। सेकेंड साइड फाइंड करते हैं BC। तो B के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 प्लस -2 माइनस 4, ये 1 स्क्वायर, ये आया -6 स्क्वायर। क्या हुआ, आया √37। अभी AC C के कोऑर्डिनेट x2 y2, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, 7 माइनस 5 प्लस -2 माइनस -2। √4 का आंसर 2। थर्ड साइड सेम आए ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है, दो साइड सेम आए मतलब आइसोसेलेस है। तीनों साइड आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला करो, 4 टाइम्स फॉर साइड, 2 टाइम फॉर डायगोनल। फिफ्थ नंबर एक्सरसाइज में देखो 7.1 का फिफ्थ, बाजू में आपको एक फिगर दी है। पहले ग्राफ में से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट के, आएंगे सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये।
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 3 4, बी के कोऑर्डिनेट 6 7, सी के 9 4 एंड डी के 6 1। ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे मेरे भाई। बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 6 7। सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो ऐसी फिगर बनेगी। ए के कोऑर्डिनेट 3 4, मेरे साथ इतना लिख दो, बी 6 7, सी 9 4 एंड डी 6 1। चलो पहले साइड के लिए बेटा, ए बी कौन बोलेगा? अभी मुझे पूछना पड़ेगा, साक्षी बहन। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो ए बी के लिए। वो मुझे याद है, डायरेक्ट नंबर। क्या बात है, प्लस, बहुत अच्छे। 3 स्क्वायर का आंसर 18 का स्क्वायर रूट निकलेगा, बट 18 मतलब 9 का स्क्वायर रूट 2 का रूट 2। चलो एक साइड मिल गई हमें। चलो अभी लिखना नहीं है मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल का एक मैं समझा दूं आपको। मिस्टर रिहान, बीसी फाइंड करनी है, बोलो बेटा बीसी साइड। क्या लिखूं मैं? अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे है सब कुछ बोर्ड पे। 9 माइनस 6 स्क्वायर, क्या बात है, प्लस, सरस, सब्ट्रैक्शन, सीडी, जक्सू, सिक्स माइनस प्लस ऐसा नहीं चलेगा जक्सू। आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा। हाँ यहाँ पे रूट 18 रूट 18 रूट 18 रखोगे सभी में तो भी चलेगा। 9 प्लस 9 18 मतलब 9 का स्क्वायर रूट। चलो 3 साइड तो सेम आ गई। अभी फोर्थ, कौन सी साइड? एडी।
ઉભરતું એટલે યાદ રહે બેટા. હા, સેમ ટુ સેમ. 9 + 9 √18. 9 2 √2. चलो दो डायगोनल. प्रीत, डायगोनल किसको बोलते हैं? इसमें कौन से डायगोनल बनेंगे? ઊભું થાને છૂટો લાફો મારીશ. डायगोनल किसको बोलते हैं बेटा? डायगोनल्स AC एंड BD को डायगोनल बोलते हैं. ध्रुवीबेन, AC कैसे फाइंड करेंगे बोलो? ऑफलाइन નો ફાયદો મળવો જોઈએ ને. અત્યાર સુધી તમને કોઈ પૂછતું જ નહોતું. ઘરે પગ પર પગ ચડાઈને બેહી રહેતા હતા. બોલો મેં ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા AC ફાઇન્ડ કરું છું મારે. AC 9 - 3 બેટા. શું કરવાનું? એન્ડ 4 - 4. अब 3 - 9 करोगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट सभी में मेथड सेम रहे इसलिए हमें वो फॉलो करना है. क्या आएगा? AC 6. चलो बैठ जाओ बेंजी. श्रेय, बीडी, संभाजी बीडी 6. (0² + (-6²) √36. All sides are equal and diagonals are equal. कौन बोलेगा? प्रॉपर्टी चेक कराओ. तो ચીંબુ અંદર જો ને મારા માટે લખાઈ છે. All sides equal. હન્નાન સ્ક્વેર. AB = BC = CD = AD and AC = BD. चलो ऑडियो एंड बेस जो. नेक्स्ट फॉर्मूला इज बेटा सेक्शन फॉर्मूला. इलस्ट्रेशन कर दिया. सेकंड और कुछ था? एक्सरसाइज में एक था, नहीं था? सेवन 7.1 में थर्ड के अलावा कुछ बाकी रहा? वो लीनियर पेयर वाला लास्ट में आएगा. चल बेटा, सेक्शन फॉर्मूला जैसे हमसे थे ऐसे ही यहाँ पे नोट्स थोड़ी समझ लो तो सम में बहुत मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा. कोऑर्डिनेट ऑफ A x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B
यहाँ पे आएगा बेटा डिवाइजर पॉइंट। डिवाइजर किसको बोलते हैं? जो डिवाइड करता है, समझे? डिवाइजर पॉइंट है हमारा C, मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। क्या है कोऑर्डिनेट? एंड ये आपका मिड पॉइंट नहीं है, डिवाइजर पॉइंट है। क्या है? मतलब कि एग्जैक्टली हाफ नहीं करेगा, उसका रेशियो चेंज होता रहेगा। मान लेते हैं फॉर्मूला में अभी हमारा रेशियो है m/n। क्या है रेशियो? तो सेंटेंस इसका ऐसा बनेगा, पॉइंट C XY डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो m/n। समझे? कौन डिवाइड कर रहा है? C। किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB को। किसको? इन विच रेशियो? m/n। यहाँ पे भी कोई नंबर्स हो गए, यहाँ पे भी नंबर्स आएंगे, यहाँ पे भी नंबर्स आएंगे। ठीक है? अभी मान लो आपको क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेशियो दिया है। आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हैं तो इसकी फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। किसकी फॉर्मूला है? डिवाइजर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की फॉर्मूला। नेम क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। सी के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में, बी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास रेशियो भी होगा। इसके अलावा आपको कुछ अननोन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे x1 y1 है आपके पास, x1 y1 है यहाँ पे x1, यहाँ पे y1। आपके पास mn की वैल्यू है, mn है यहाँ पे है। आपके पास x2 y2 की वैल्यू है, x2 y2 है यहाँ पे। कोई अननोन वैल्यू है अभी? तो सिंपल कैलकुलेशन करो, इसका आंसर लाओ, तो हमें क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, मतलब डिवाइजर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो हम सब बोलेंगे कैसे इसको? पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो m/n। तो लिख दो इतना। 7.2 का फर्स्ट नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divide the join of -1 7 4 -3 in ratio 2:3. Let CXY divide line segment AB in ratio 2:3. ए के कोऑर्डिनेट -1 7, बी के कोऑर्डिनेट 4 -3। CXY रेशियो है आपका 2:3, मतलब m/n। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग दो तीन बार आप लिखोगे तो याद रह जाएगी। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस है। लेफ्ट वाला पोर्शन x के लिए है, राइट साइड वाला y के लिए। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। शॉर्टकट मैंने आपको समझाया कैसे लिखना है। पहले mn लिख दो, x2 x1 y2 y1 बाकी रखो, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 प्लस 3। फिर से
2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 प्लस 3। अभी x2 x1 y2 y1 लिख दो। x2 आपका है -3, x2 4 एंड x1 -1, y2 y1 पर सभी कैलकुलेशन 8 - 3 बाय, देखो मेरे जैसा हो सकता है एग्जाम में, मैंने 2 3 कर दिया। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 3 7 5/5 एंड 15/5 1 3। पप्पून अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट। सी की वैल्यू आपको देंगे, रेशियो फाइंड करना है। क्या दिया होगा? सी के कोऑर्डिनेट आपको देंगे ऑलरेडी, रेशियो नहीं देंगे, तो रेशियो फाइंड करेंगे हम। फॉर्मूला सेम टू सेम। नंबर है 4th नंबर एक्सरसाइज में, फाइंड रेशियो इन विच line segment joining point -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। मिला? ये खत्म हो गया सबका। अभी स्टॉप राइटिंग, नई मेथड है 7.2 का 4th नंबर। सी के कोऑर्डिनेट कौन से है? -1 6। वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें सी कौन है, ए बी कौन है। डिवाइडेड बाय -1 6 मतलब कौन डिवाइड कर रहा है? -1 6, तो वो सी बना। सी -1 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो m/n। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? चलो ये बनाया मैंने लाइन सेगमेंट। ए के कोऑर्डिनेट -3 10, बी के कोऑर्डिनेट 6 -8। डिवाइड कौन कर रहा है? सी। सी के कोऑर्डिनेट, रेशियो क्या बनेगा? फॉर्मूला में कोई चेंज? नो चेंज, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। चलो मेरे साथ, क्या लिखना है हम पे? mx2 प्लस, बोलना है लिखना नहीं है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 6। चलो m ब्रैकेट n ब्रैकेट अपॉन m प्लस n, फिर से m ब्रैकेट प्लस n ब्रैकेट अपॉन m प्लस n। x2 x1, x2 है हमारा 6, x1 y2 -8 y1 10। लेफ्ट साइड नो चेंज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 6 × m 6m -3n अपॉन -8m प्लस अपॉन, यहां तक आया समझ में? अभी बेटा कंपेयर करना है, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड। -1 इक्वल टू 6m -3n अपॉन m प्लस n, बीच में आएगा लाइन। सेकेंड
6 इक्वल टू -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। डन। अभी कोई एक साइड को हमें सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो लेफ्ट साइड को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो राइट को करो। दोनों को करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा। सिर्फ एक को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट साइड को एज इट इज रखेंगे, उसकी जरूरत हमें नहीं है। इसके नीचे ही लिखना है आपको एज इट इज। m प्लस n अगर लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ? -1 के साथ। राइट साइड नो चेंज, 6m माइनस 3n। -1 मल्टीप्लाई करो, -m माइनस n इक्वल टू -3। m एक साइड, n एक साइड। m कौन सा बड़ा है? 6m। m सारे जाएंगे राइट साइड, n आएंगे लेफ्ट साइड। तो -3n लेफ्ट साइड आएगा तो +3n, ये -n एज इट इज, 6m एज इट इज, प्लस m। ठीक है, 3n माइनस n, 6m प्लस m। अभी हमें चाहिए m डिवाइड बाय n, मतलब m/n। रेशियो को हम m डिवाइड बाय n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो अगर मैं ये ला दूँ तो इसका मीनिंग यही है। तो m के नीचे मैं ले जाऊंगा n को, तो 7 आएगा लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में, समझे? 7 लेफ्ट साइड डिवीजन में, n राइट साइड डिवीजन में। तो 2/7 इस तरफ होगा m/n। बट m बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर, m/n 2/7। थम्स अप। आपको बेटा जितने भी यहाँ पे ट्राई सेक्शन मतलब कि लाइन के आप 3 इक्वल पार्ट कर दो। लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट? 3 इक्वल पार्ट। एंड 3 इक्वल पार्ट करने में जो 2 पॉइंट आपको यूजफुल है उसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट्स, मतलब कौन? CD। याद रखना, जितने आपको पार्ट्स करने हो उससे एक कम पॉइंट चाहिए। अगर आपको 3 पार्ट करने हैं तो पॉइंट कितने चाहिए? 2। 4 पार्ट करने हो तो 3 पॉइंट, ठीक है। 4 पार्ट वाला भी आएगा। अभी इसमें तीनों के तीनों इक्वल है, याद रखना। ट्राई सेक्शन में तीनों पार्ट इक्वल, एंड 3 इक्वल पार्ट करने के लिए पॉइंट कितने चाहिए हमें? 2। तो मान लिया हमने कि C एंड D हमारी लाइन सेगमेंट AB के 3 इक्वल पार्ट करेंगे। तो CD क्या हुए? हमारे डिवाइजर पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, B के कोऑर्डिनेट इसके भी xy। ये भी कोई रेशियो में डिवाइड करेगा। अभी देखो यहाँ पे मेरे भाई, रेशियो यहाँ पे फिक्स है। क्या है? कैसे फिक्स है मैं आपको बताता हूँ। ये 3 इक्वल पार्ट है, मतलब कि 1:1:1 है। 3 इक्वल पार्ट मतलब क्या है? 1:1:1। अभी यहाँ पे मुझे रेशियो लिखना है तो आपको सोचना है कि C से लेफ्ट साइड कितने पार्ट है? 1। C से राइट साइड कितने पार्ट है? 2। तो ये रेशियो क्या बनेगा? 1:2। यहाँ पे मुझे रेशियो लिखना है तो सोचना है कि D से लेफ्ट साइड कितने पार्ट है? 2। राइट साइड कितने हैं? 1। तो D का रेशियो क्या होगा? 2:1। समझ गए? तो ट्राई सेक्शन में रेशियो आपका फिक्स होगा। क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, आपको समझ के लिख देना है कि यहाँ पे आएगा रेशियो 1:2, यहाँ पे आएगा 2:1। AB की वैल्यू आपको देंगे, CD की वैल्यू आपको सेक्शन फॉर्मूला से ही लानी है। एक बार सेक्शन फॉर्मूला मैं C के लिए यूज करूंगा, सेकेंड टाइम फिर से सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट D। समझ गए?
कितनी बार आएगी सेक्शन फॉर्मूला? 2 टाइम्स। एक बार सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए सी एक्स वाई इक्वल टू, जैसे हम करते हैं वैसे ही कैलकुलेशन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। पर इस बार हमें एम एन कौन सा लेना है? 1 2। एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम एन आपका फिक्स है? यस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2। डन। x2 x1 जो भी आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो आपको लिखना है, y2 y1 भी वो लिखना है। तो क्या मिलेगा आपको? c के कोऑर्डिनेट। सेम टू सेम फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। फिर से फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन, बट दिस टाइम आपका mn कौन है? 2 1, मतलब m2 n1। तो 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 प्लस 1। x2 x1 y2 y1 आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हो आपको लिखना है। डन। सी डी के जो आंसर है वो हमारे क्या मिलेंगे? ट्राई सेक्शन पॉइंट्स। लास्ट में लिखना है ट्राई सेक्शन पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। समझ में? तो फिर से ट्राई सेक्शन का मतलब क्या? 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अभी 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो पॉइंट कितने चाहिए? 2। कौन से? सी एंड डी। सी के कोई कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें यहाँ पे, डी के भी कोई मिलेंगे, बट रेशियो आपका फिक्स है। क्वेश्चन में होगा नहीं। सी के रेशियो क्या होगा? 1:2। कैसे लाए हम? सी से लेफ्ट साइड कितने पार्ट है? 1, राइट साइड 2 पार्ट, तो रेशियो बनेगा 1:2। डी से लेफ्ट साइड कितने पार्ट है? 1 2, तो 2, राइट साइड सिर्फ 1, तो रेशियो 2:1। लिख दो। ऐसे अगर 4 पार्ट मुझे करने हैं तो कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। कितनी बार सेक्शन फॉर्मूला? 3 टाइम्स। जितने पॉइंट उतनी बार सेक्शन फॉर्मूला। डिवाइजर पॉइंट जितने हो उतने। चले मेरे भाई जल्दी श्रेय तो बधी बेंच છે તારે એવું જ છે? બેસતા નહીં ભાવતું કે પોલિયોન રસી બાકી છે? લોકો કોરોના વેક્સિન પહોંચી ગયા હતા, હજી પોલિયો બાકી છે। 2 बूंद जिंदगी के। આને છે ને તમારે ટીક કરતું જવાનું। જ્યારે જ્યારે હું તમને પોઝ કરું ને કે ચલો અહીંયા જુઓ થોડું નવું છે એટલે તમારે ટીક કરી દેવાનું, ઓકે આ એક માર્ક કરવો પડશે, પછી બીજો એના જેવો કોપી હોય એ ના કરો ચાલે, પછી આ એક માર્ક કરવો પડશે। આવું તમે કરો ને તો ઘણું બધું ઓછું થઈ જાય આખા ચેપ્ટરમાં। પણ પહેલી વાર ટેસ્ટ આપતા હોય ત્યારે તો બધું કરવાનું। હમણાં એક સમમાં કઈ ના આવડી જાય, તો છેલ્લે બોર્ડ વખતનું કામ છે। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। Let C and D divide line segment AB in 3 equal parts.
કન્સ્ટ્રક્શન કોને ચલાવ્યું કે ચલાવવાના છે એવું કંઈ સિસ્ટમમાં તમારે ચલાવવાના છે. તમારી તો મારી ચિંતા જ નહીં. 18 ઓક્ટોબર એટલે તો ઓહો બહુ ટાઈમ છે. તમારે શું કરશે, એક્ઝામ પછી તરત દિવાળી વેકેશન આવી જાય ને એવું સેટ કરશે. 18 થી ચાલુ કરે એટલે 10-12 દિવસ તો ચાલે જ, પછી વેકેશન 12 થી. આ લોકોને એક્ઝામ પછી પાછું સ્કૂલે જવું પડશે, જેમને સપ્ટેમ્બરમાં ચાલુ થાય છે ને એ લોકો. થાય જ કોઈ સપ્ટેમ્બર એન્ડમાં જેપી. એટલે તમારી વધીને તો હવે 10-12 ઓક્ટોબર સુધી ચાલે, પછી પાછું થોડા દિવસ જવું પડશે એવું લાગે છે. સારું, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है 7.2 का कौन सा नंबर, सेकेंड. Find coordinate of points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. दिया है आपको रेशियो, नहीं दिया? ए के कोऑर्डिनेट 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट चलो रेशियो आपको दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है बेटा, समझना है आपको कि 1:2 एंड 2:1. तो पहले मैं सी के लिए सेंटेंस लिखूंगा. किसके लिए? CXY divide line segment AB in ratio 1:2. चलो MN M1 एंड N2, तो क्या बोलना है, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 + 2. हर बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक एक देखने जाओगे, M X2 N X1 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट डिवाइड बाय 1 + 2. चलो X2 X1 4 Y2 Y1 -3 -1 -1 into 2, sorry -2 into 1 +8 by 3 -3 -2 अपॉन ये आएगा 6/3 एंड -6/3 का हम 1/2 2/1 कर सकते हैं, ओनली 2 भी. एंड मिल गए सी के कोऑर्डिनेट. सेम प्रोसेस इसके लिए, डी के लिए क्या चेंज होगा, सिर्फ रेशियो. अभी MN क्या मिलेगा, 2 1. फिर से सेंटेंस किसके लिए, डी के लिए. DXY
EY line segment AB in ratio बोलते रहे ना my2 प्लस, चलो अभी क्या बोलते हैं हम, 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन 2 प्लस 1, फिर से 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 प्लस 1, चलो x2 x1 वो तो वही रहेगा जो फर्स्ट में था, x2 माइनस 3, सॉरी माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 1 2 2 जा प्लस 4 3 2 3 जा माइनस 6 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 4 0 0 बाय 3 माइनस 7 बाय 3, क्या आया 0 माइनस 7 बाय 3, कंप्लीट। लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा आपको कि सी, क्या आंसर आया 2 माइनस 5 बाय 3 एंड डी 0 माइनस 7 बाय 3 आर ट्राई सेक्शन पॉइंट। चलो स्टार्ट करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब कि x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाई 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाई 2। चलो एक सम कर देते, एक मिनट। एक सम था सर्कल वाला सम था, कौन सा था, बाकी कौन से थे 7.2 में, या 7 नंबर। Find the coordinate of point A where AB is the diameter of circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। देख मेरे भाई, डायमीटर मतलब कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड है आपका, डायमीटर है आपका ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है नहीं है तो मान लो एक्स वाई, सेंटर है ओ, ओ के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 माइनस 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट 1 4। चलो कौन सी फॉर्मूला, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यस और नो, ये
x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ओ के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2 माइनस 3, x1 x2 मिसिंग है, सॉरी x1 y1 मिसिंग है, x1 प्लस 1 डिवाइड बाय y1 प्लस डिवाइड बाय, क्या करेंगे, कंपेयर, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड। टू इंटू टू, वन को लाओ लेफ्ट साइड, 3 इक्वल टू, राइट साइड को सॉल्व करो, 2 3 जा -6, -6 इक्वल टू -6 -4 y1, -10 इक्वल टू y1। Therefore, a x1 y1 इक्वल टू 3 माइनस 10। चलो स्टार्ट। चलो 6 नंबर, 1 2 4 y x 6 and 3 5 are vertices of parallelogram। चलो मेरे साथ फिगर ड्रॉ कर दो। फिगर कम ऑन। 1 2, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 4y, सी के कोऑर्डिनेट x 6 एंड डी 3 5। नीचे लिखना होगा वार्ता रे वार्ता, a 1 2, b 4y, c x 6 एंड डी 3 5। हो गई फिगर, तो बस सिर्फ देखने का भी, बाकी हो तो फिर बस बेटा। आर vertices of parallelogram, diagonals of parallelogram are bisector of each other। Therefore, midpoint of AC इक्वल टू midpoint of BD होगा, दोनों का midpoint कॉमन है। midpoint of AC इक्वल टू midpoint of BD। एक AC तो एक BD नहीं होता। चलो दोनों और मिड पॉइंट की फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेम फॉर्मूला राइट साइड, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। चलो x1 y1 चेंज होगा, लेफ्ट साइड ये किसके लिए है, AC के लिए, तो AC 1 प्लस x and 2 plus 6, 1 plus x by 2, 2 plus 6 by 2 इक्वल टू, चलो अभी BD के लिए 4 plus 3 y plus 5, 4 plus 3 by 2 and इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 6 plus 2 7 by 2 एंड क्या करेंगे, कंपेयर, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड। तो x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 7 बाय 2 एंड
8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। डिनोमीटर डिनोमीटर कट, बचा क्या, 1 का जाएगा, x इक्वल टू 8 इक्वल टू y प्लस 5। नंबर आएगा लेफ्ट साइड 3 इक्वल टू y इक्वल टू 3। मिल गया एक्स वाई। मान लो बेटा हमारे पास है ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। समझ गए? लिखना नहीं है प्लीज। देखना फॉर्मूला कैसे लिखता है, थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया इसको, अच्छी तरह से आपको याद रहे इसलिए, एंड वैलिड है, चिंता करना मत। x1 माइनस x2 प्लस x3, याद रहेगा? x1 ब्रैकेट माइनस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। बोलो, x1 ब्रैकेट माइनस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। अभी y में भी 3 मेंबर है कि नहीं है, y1 y2 y3। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको कैसे लिखना है देखना, x1 आ गया मतलब मैं y1 नहीं ले सकता, तो अभी y में कितने बचे, 2, y2 एंड y3। हायर में से हमें लोअर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो y3 में से y2 सब्ट्रैक्ट। आया समझ में? क्या है ब्रैकेट के बाहर, x1, तो y1 को लेना नहीं है। ब्रैकेट में कौन आएगा, y2 y3, बट y3 को पहले लिखो, y2 को बाद में। चलो यहाँ पे कौन आ गया, x2, तो y2 हम नहीं ले सकते, बचे कौन, y1 y3। बड़ा कौन है, y3 माइनस y1। थम्स अप। कौन आया, x3, तो y3 कैंसिल हो गया, बचा कौन, y1 y2। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस y1 माइनस y3 है, बट वो आपको स्पेशल थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि बीच वाले टर्म में थोड़ा अलग है, स्मॉलर में से हायर को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ है, समझे? इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, एंड पब्लिकेशन बुक में ऐसा होता है, चिंता करना मत, एवरी ईयर में ये करवाता हूँ। चलो एक बार फिर से, 1/2 x1 ब्रैकेट माइनस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन आएगा, y। x1 आया तो y1 नहीं आएगा, बचे कौन, y3 y2, y3 माइनस y2, हायर में से लोअर। बट वैल्यू में आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, मैं हायर लोअर बोल रहा हूँ, मतलब कि वैल्यू की बात नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए मैं हायर लोअर बोल रहा हूँ। आपको तो ऑलवेज y3 में से ही y2 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर y3 छोटा हो y2 बड़ा हो तो भी वो आपको लेना देना नहीं है। y3 माइनस y2, यहाँ पे x2 आया तो y3 माइनस y1, x3 आया तो y2 माइनस y1। एक्सरसाइज 7.3, उसमें फर्स्ट का फर्स्ट। आपको पहले एक बार नोट्स लिखनी है, उसके बाद सम। मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। 7.3 का फर्स्ट, ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 3, क्या है 2 3, बी के कोऑर्डिनेट -1 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट 2 -4। डन। फॉर्मूला एज इट इज, लिखना नहीं है लल्लू। चलो x1 x2 x3, x1 मतलब 2, x1 ब्रैकेट माइनस x2 माइनस -1 एंड x3,
चलो y3 माइनस y2, y3 मतलब -4 माइनस y2 0, y3 माइनस y1, y3 है -4 माइनस y1 है 3, y2 माइनस y1 0, y1 3, डन। 1/2 as it is, -4 माइनस माइनस +1 -7 2 -3 मल्टीप्लाई करते हैं, -8 -7 -6, चलो एडिशन -21 -21, तो -21/2 आंसर आएगा। बट एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो नीचे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लास्ट आंसर क्या आएगा? 21/2। डिस्टेंस, एरिया, ये सारी चीज कभी है बाकी किसी का? फॉर्मूला करिए है बराबर। फोर्थ में आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो, किसका? बट अभी तक हमने कोई क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए कोई फॉर्मूला हमने समझी? अभी चैप्टर में कोई फॉर्मूला आई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की? नहीं आई। बट अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं पी आर, कौन सा? तो एक डायगोनल ड्रॉ करने से वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाला ट्रायंगल पी एस आर, नीचे वाला पी क्यू आर, दोनों को हम इंडिविजुअल एरिया फाइंड कर सकते हैं एरिया फॉर्मूला से। लास्ट में क्या कर देंगे? एडिशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हम सब चलो साथ साथ जाते हैं हम आगे। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल
अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार अलग से ट्रायंगल बाजू में बना दो। x1 x2 x3 y1 y2 y3 दोनों के लिए अलग होगा। p के कोऑर्डिनेट -4 -2 -3 -5 एंड r 3 -2। सेम PSR में p के कोऑर्डिनेट -4 -2, PRS की PSR जो भी आप लो सीक्वेंस 2 3 एंड 3 -2, ये होंगे आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3। सिमिलर सेकेंड केस में x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर PSR आप लो तो PRS यहाँ पे x2 y2 आएगा। चलो x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, y3 minus y2 y3 minus y1 y2 minus y1। चलो फर्स्ट PQR है बेटा हमारा x1 -4 x2 है -3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +3। x3 की वैल्यू है 3। क्रॉस चेक करना, अगर कुछ गलत बोल देना फिर y3 y2 -2 -5 बराबर y3 y1 -2 -2 y2 y1 -5 -2 -4, ये माइनस प्लस -2 + 5 -2 + 2 -5 + 2 -4 × 3 3 × 0 3 बराबर है ना भाई, -12 0 -9 -12 -9 कितना होगा -20 21/2 आंसर स्क्वायर यूनिट। चलो सेम प्रोसेस फॉर ट्रायंगल PSR। तो नाम बेटा दारो सोनी x1 x2 x3 -4 2 3 y3 y2 -2
3 y2 y1 3 माइनस माइनस 2 क्या बचा ये है y3 माइनस 2 माइनस माइनस 3 ये बाकी रहेगा ना। थ्री माइनस y1 क्या आएगा -2 माइनस माइनस 2 y2 y1 is माइनस माइनस 2 माइनस बाहर वाला कहाँ गया 2 x2 कौन था भी अंदर का आएगा -2 माइनस माइनस 2 तो बाहर प्लस +20 ये हो जाएगा 0 3 5 एडिशन ऑलरेडी पॉजिटिव है (35/2) एरिया ऑफ ट्राइंगल PS है। अभी लास्ट स्टेप क्वाड्रिलेटरल का एरिया मतलब एडिशन ऑफ टू ट्राइंगल। PRS सर फर्स्ट का आंसर आया था 21/2 ये आया 35/2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एडिशन 56/2 28 स्क्वायर यूनिट। देख मेरे भाई अगर ABC तीनों को लीनियर है दूसरा मंडोरा नहीं आया हाँ है दो टाइप के सम आएंगे ऐसा पॉसिबल है तीनों कोलिनियर है कोलिनियर मतलब सेम लाइन के ऊपर होने चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर। तो इसमें होगा बेटा AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा। आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मान लो ABC तीनों कोऑर्डिनेट दिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में कौन सी AB फाइंड करना है हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से यस BC फाइंड करना आएगा AC फाइंड करना आएगा अभी मान लो आपका AB का आंसर आया था 3 BC का आंसर आया था 5 एंड AC का आंसर आया 8 तो ये सेटिस्फाई होती है फॉर्मूला मतलब कि दो का एडिशन तीसरे जितना होना चाहिए
तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट को लीनियर है। हम सब अब इसी सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ऐसा जरूरी, बीच में सी भी हो सकता है। तो बनेगा ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड, बीच में ए है, कौन है? तो बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, तीन में से एक सेटिस्फाई हो आपका तो मान लो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर एक भी साइड नहीं होता, मतलब कि कोई दो साइड का एडिशन थर्ड साइड जितना नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। बट दो का एडिशन थर्ड साइड जितना हो जाएगा तो हम बोलेंगे कोलिनियर है। सेकेंड टाइप इसमें ही, अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो उसमें से कोई ट्रायंगल बनेगा। कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कैसे? तो आपका एक ट्रायंगल अगर की लाइन में है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सेकंड टाइप कैसे आएंगे? सम फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों कोलिनियर है तो उसमें से कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया मिलेगा नहीं। तो एरिया कितना आएगा आपका? 0। समझ गए? चलो इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.1 थर्ड नंबर, हमें चेक कर कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। चलो मेरे साथ, लेट ए 15 बी 23 सी -2 -11
डिटरमाइन दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो 3 टाइम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4। क्या आंसर आया, √5। चलो बी सी फाइंड करते हैं। 2 माइनस माइनस 2, सॉरी -2 -2 प्लस -11 -3 के -3 क्या आएगा, -4 स्क्वायर -14 स्क्वायर। ऐसा आया कि नहीं आया, 14 स्क्वायर 196 प्लस 16 है 212 पॉइंट बराबर है -2 -11 2 3 2 -2 स्क्वायर -11 -3 स्क्वायर बराबर 202। कोई फैक्ट 212 अभी 4 से डिवाइड होगा, कितना होगा देखो 23 53 यस 53 4 जा 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड √53 एज इट इज। कनेक्शन छोड़ दे सर जी। ऐसे बेटा ऐसी -2 -1 प्लस -11 16 स्क्वायर 256 265 हो गया कुछ फैक्टर 5 तीसरा काम नो 9 से ट्राई करो तो 3 से होगा तो होगा 3 नहीं होगा यहाँ के फैक्टर्स 265 के फैक्टर बोलो जल्दी है 53 फाइजा होगा है ना। कहानी में ट्विस्ट पर स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा ना,
आएगा कुछ स्क्वायर रूट? तो दो का एडिशन तीसरे जितना होगा नहीं मेरे भाई, कुछ भी आप ट्राई कर लो। थर्ड ऑप्शन क्या था? नॉट इक्वल टू, तीनों में से एक भी सेट नहीं हुआ। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट लीनियर पॉइंट, कोलिनियर। अभी मैंने आपको नोट्स में लिखाया था सेकेंड मेथड कोलिनियर में कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया कितना होगा? 0। यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, चेक नहीं करना है हमें। क्या बोला है? ऑलरेडी कोलिनियर है, तो हम एरिया 0 ले सकते हैं। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ए बी सी की वैल्यू आपको दी है, बट उसमें से ट्रायंगल बनेगा नहीं। बनेगा? अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया मिलेगा? नहीं मिलेगा। एरिया नहीं मिलेगा तो एरिया 0। लिखना नहीं है, सिर्फ देख लो। ईयर ए 7-2, बी 5-1 एंड सी 3K आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको ऑलरेडी बोला है, तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। डन। अब इसके नीचे फॉर्मूला लिख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की फॉर्मूला क्या थी? 1/2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0, भूलना मत। यहाँ पे आएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y1, y2 माइनस y1। चलो, x1 7, x2 5, x3 3, y3 माइनस y2 k माइनस 1 नहीं होगा? k माइनस -2 एंड 1 माइनस -2। सेवन के माइनस 7। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। एक साथ करने में मजा नहीं है। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा। ये होगा k प्लस 2, ये बचा 3 1 7K माइनस 7 माइनस 5K माइनस प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 जो बेटा डिवीजन में है, राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 0 इंटू 2 0। अभी k वाले मेंबर कितने हैं? सेवन के माइनस 5K 2K। नंबर -7 -10 -17 प्लस 9, कितना बचेगा? बोलो।
8 -8 ना, -8 राइट साइड जाएगा तो +8, 2 जाएगा डिवीजन में, कितना आया के का आंसर 4 आएगा। सेम टू सेम सेकंड